हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कस और कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड के जनरल क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को उनको बहुत अच्छे से करने की नीड है। ठीक है, तो सब लोग बहुत ध्यान से करना। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो और कमेंट करके मैसेज पूछ सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आपके पास है वो है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP, m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term. Means what the question says, m times the mth term is equals to n times the nth term of an AP. Show that m plus n term, शो करना है कि m plus का जो n term है वो हमारे पास क्या है, AP का वो 0 है. We have to prove this one. So m times the mth term, so we take m. mth term is a plus of m minus का 1 into d. Okay, equals to n times the nth term means a plus का n minus का 1 into d is the term. Okay, now we have to just multiply. It is clear now, that is given. ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर given है कि m times the mth term is equal to n times the nth term. We have to put the formula of am, that is a plus m minus 1 d. Similarly an a plus का n minus 1 into d. Now we have to just multiply m by whole term. अब हम m को सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. m into a प्लस का m इंटू कितना m माइनस का 1 इंटू डी इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस का n इंटू n माइनस का 1 इंटू कितना कर दिया d. नाउ इन दोनों के अंदर टर्म में आपको लग रहा है कि a कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों टर्म में से आपने क्या कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे. a कॉमन ले लिया, m माइनस का n. सिमिलरली इन दोनों टर्म में से आपको d कॉमन ले लिया, तो d कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, m इंटू कितना m माइनस का 1 माइनस का n इंटू कितना n माइनस का 1. ओके, इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0. समझ आ रहा है यहाँ तक. a इंटू एम माइनस का n प्लस का कितना d. ना इसको मल्टीप्लाई कर दो m को अंदर, m स्क्वायर माइनस का कितना m माइनस का कितना n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का कितना n इक्वल टू कितना हो गया 0. a m माइनस का कितना n प्लस का कितना d. यहाँ से आपने ये दोनों m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर को एक साथ लिखने की कोशिश करी, मतलब m स्क्वायर माइनस का कितना n स्क्वायर. सिमिलरली इन दोनों का माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया m माइनस का n हो गया. आ रहा है यहाँ तक समझ. इन दोनों टर्म में से को एक साथ कर दिया और इन दोनों टर्म्स को m और n को एक साथ कर दिया और माइनस साइन कॉमन ले लिया. अब आपको लग रहा होगा यहाँ से m माइनस एन यहाँ पर भी है, m माइनस एन यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, m माइनस का n और m प्लस का कितना होता है, n होता है. तो अपन यहाँ से पूरी एक्सप्रेशन में से m माइनस का n कॉमन ले लेंगे. यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा प्लस का ये d बचेगा. यहाँ पर कितना, एक बार माइनस का कॉमन ले लिया तो सिर्फ प्लस की टर्म बचेगी m प्लस का n, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो सिर्फ माइनस का 1 लिख देंगे. इक्वल टू कितना हो गया 0. ये वाला m माइनस एन तो 0 में चला जाएगा, बचा क्या हमारा a प्लस का d m प्लस का n माइनस का कितना 1 बच गया इक्वल टू 0. और इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या कह दोगे, a टाइम्स ऑफ m प्लस का n कह दोगे, क्योंकि आप जानते हो a ऑफ m प्लस n क्या होता है. अगर मेरे को पूछे कि m प्लस n टर्म बताओ तो आप क्या बताओगे, a प्लस का m प्लस का n माइनस का 1 बोलोगे इंटू कितना d कहोगे. तो ये वही तो है पूरा का पूरा. तो क्या मैं इसको a m प्लस n लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया a m प्लस का n लिख दिया. a n का फॉर्मूला जो अपन अप्लाई करते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यही अपने को प्रूव करना था. क्लियर है सबको. ध्यान से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो और कंप्लीट करके रखो. आई थिंक आ जाना चाहिए ये आप लोगों को. ठीक है, कोई भी दिक्कत आ जाए आप मुझे कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि सर ये दिक्कत है, अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगली वाली क्लास के अंदर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास क्या कह रहा है, इन एन AP, अगला क्वेश्चन देखना बच्चों ध्यान से. इन एन AP इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इज, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मतलब Sn की वैल्यू आपको दे रखी है 3n स्क्वायर प्लस का कितना 5n दे रखा है. इन एन AP इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस का 5n है एंड इट्स kth टर्म इज 164, मीन्स sk आपका कितना है 164 है और मुझे k की वैल्यू निकालनी है. ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और जल्दी सोच के बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है आप लोगों से. इन एन AP इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस का कितना 5n है एंड इट्स kth टर्म इज 164 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. ओके, so what to do, Sn we have to find and the kth term, not the sum, it is kth term means ak. Now what to do now, listen carefully first, check the question and try to hard. Are you getting? देखो
एस एन दे रखा है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर मुझे ए एन निकालना होता है और सम गिवन होता है, ए एन निकालना होता है और सम गिवन होता है, तो आप क्या करते हो, एस एन माइनस का एस ऑफ एन माइनस का 1 करते हैं, यस और नो। तो सिंपल इसी को अप्लाई करेंगे अपन। अगर मुझे यहाँ पर केथ टर्म निकालनी है तो एस एन कितना है हमारा 3n स्क्वायर प्लस का कितना है 5n माइनस एन माइनस का 1 करना है तो 3n माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर माइनस प्लस का 5 ऑफ कितना n माइनस का 1 अपन यहाँ कर देंगे। यहाँ से आपने किया 3n स्क्वायर प्लस का कितना 5n माइनस का, इसको अप्लाई किया तो n स्क्वायर माइनस का कितना 2n प्लस का कितना 1 प्लस का कितना हो जाएगा 5n माइनस का कितना 5। तो आप यहाँ से यूज़ करोगे 3n स्क्वायर प्लस का कितना 5n माइनस, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3n स्क्वायर 3 2 जा कितना 6n प्लस का कितना 3 प्लस का कितना 5n और माइनस का कितना 5। नाउ आपके पास क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का कितना 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का कितना 6n माइनस का 3 माइनस का कितना 5n प्लस का कितना 5। ओके, इस 3n स्क्वायर से ये 3n स्क्वायर कैंसिल, इस 5n से ये 5n कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारा 6n प्लस का कितना 2 आ जाएगा। ये कौन आया बच्चों, आपका क्या आ गया an आ गया, क्या आ गया an आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका गिवन डेटा है, इसको देखो ध्यान से क्या कह रहा है, n की जगह यहाँ k है तो k रख दो, a के कितना हमारा 164 है, इसको आप लिखोगे 6k प्लस का 2, क्या लिखोगे 6k प्लस का कितना 2, शिफ्ट कर दो 164 माइनस का 2 इक्वल टू कितना 6k। नाउ द वैल्यू ऑफ 6k इज 164 माइनस का 2 इज 162, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162 अपॉन 6। आ रही है बात समझ, क्या कहा मैंने, an निकाल लिया, n की जगह k रख दिया, 6k प्लस का 2 कितना 164 के बराबर, 6k को यही रहने दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 164 माइनस का 2 162 आ जाएगा। डिवाइड कर दो इसको बच्चा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा कितना 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना 14 मतलब 27। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 27 आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो, नहीं ना, कर लेंगे आराम से। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सम ऑफ n टर्म्स दे रखा था, kth टर्म आपके पास 164 है, मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो kth टर्म के रेस्पेक्ट में k की वैल्यू अपन डिटरमाइन कर लेंगे, है ना। Now the next one, third question. If the mth term, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूँ, फिर बाकी की बाकी चीज़ें अपन और बाद में ले लेंगे, ठीक है। If the mth term of an AP is 1 by n and nth term आपका 1 upon m है, then find the sum of first mn term. We need to find the sum of first mn term. We need to find. Okay. So what to do first? mth term of an AP is 1 by n, so am is 1 by n दे रखा है and nth term an is 1 upon m दे रखी है। अब बेटा फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन डायरेक्टली इसके अंदर, तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस का m माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 1 अपॉन में कितना n। सिमिलरली यहाँ लगाएंगे a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 1 अपॉन में कितना m। ठीक है, फॉर्मूला लगाया है अभी अपन ने और कुछ भी नहीं किया है, सीधा वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, राइट। ए एन मतलब nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया है। नाउ दो इक्वेशंस, दो अननोन, पहले ए और डी निकाल लेते हैं क्योंकि ए की ज़रूरत मुझे यहाँ भी पड़ेगी और डी की ज़रूरत मुझे यहाँ भी पड़ेगी सम के फॉर्मूले में, ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर प्लेस किया a प्लस का n माइनस का 1d इक्वल टू 1 अपॉन में कितना है। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट बोथ, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो गया, इन दोनों का मैं d कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बनेगा m माइनस का 1 माइनस का n माइनस माइनस प्लस का कितना 1 इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस का 1 अपॉन में कितना m कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, d m माइनस का n इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो mn आपका एलसीएम है, m माइनस का n एलसीएम आ जाएगा। इस m माइनस n से ये m माइनस n कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में कितना आ जाएगा mn आ जाएगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ d। किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। नाउ अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू और निकालनी है, तो इस d की वैल्यू को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो अपन फर्स्ट में डाल देते हैं, पुट d इक्वल टू 1 अपॉन में mn इन फर्स्ट में डाल दिया, तो a प्लस का m माइनस का 1 d की जगह 1 अपॉन में कितना mn इक्वल टू 1 अपॉन में क्या कर दिया n, तो a प्लस का m अपॉन mn
समझ रहे हो ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है 1 अपॉन में कितना mn इक्वल्स टू 1 अपॉन n है। एक m से एक m कैंसिल, a इक्वल्स टू 1 अपॉन n। इस यहाँ पर क्या बचा 1 बाय n बचा ना, तो इस 1 बाय n को उधर भेज देंगे, माइनस का 1 अपॉन में mn, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, a की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 अपॉन में mn आ गई। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे नहीं बैठ रहा है तो चलो मैं एक और तरीका बता देता हूँ, उसको अप्लाई कर लेना। वेट फॉर ए वाइल, अगर इसमें नहीं बैठ रहा है तुम लोगों को, बस ये तो समझ आ गया ना कि m से mn को कट कर दिया है। अब देखना बच्चा, a प्लस का ये 1 अपॉन n तो एज इट इज़, माइनस का 1 अपॉन mn एज इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n। अब आपको पता है ना, ये ब्रैकेट लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है, तो इस ब्रैकेट को चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, तो रिमूव कर दिया, क्योंकि अब कोई मल्टीप्लाई वाली चीज़ तो बची नहीं। अब इस 1 बाय n से ये 1 बाय n कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है और दोनों अपोजिट साइड पर है। इस 1 अपॉन mn को उधर भेज दो तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 अपॉन mn आ गई। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट है? हो जाएगा, a पता लग गया, d पता लग गया। अब SMN के अंदर डालेंगे अपन, तो SMN में क्या डालेंगे, SMN के अंदर हमारे पास चीज़ क्या रहेगी, सम ऑफ mn टर्म का सम निकालना है अपने को। ठीक है, तो अब सम ऑफ mn टर्म का सम कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखना। ठीक, लिसन केयरफुली, SMN का निकालना है अपने को, तो इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, बाकी का सारा एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, वेट, ये अपन ने इसको पूरा इरेज कर दिया, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, SMN करना है। ठीक है, तो SMN क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। SMN फॉर्मूला है mn बाई 2, 2a प्लस का mn माइनस का 1 इंटू कितना d अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे mn बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है हमारी 1 अपॉन mn, तो अपन ने यहाँ पर mn रख दिया, प्लस का कितना mn माइनस का 1, और d की जगह भी आपने 1 अपॉन में क्या रख दिया, mn रख दिया, d की जगह भी क्या रख दिया 1 अपॉन में mn प्लेस कर दिया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, a भी रख दिया और अपन ने d भी रख दिया। क्लियर? नाउ क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन mn और d की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन mn, mn बाय कितना 2, 2 बाय कितना mn। अब इस mn को अंदर भेज दो, mn अपॉन में कितना mn माइनस का 1 अपॉन में कितना mn। ठीक, यहाँ पर है mn बाई 2, 2 में से 1 जाएगा, इन दोनों को देखो सेपरेट कर रहा हूँ, 2 में से 1 जाएगा तो 1 अपॉन mn, प्लस का ये दोनों तो कट ही जाएंगे तो प्लस में 1 बचेगा बस। अब एलसीएम ले सकते हो बच्चा आप लोग यहाँ से, 1 प्लस का कितना mn अपॉन में कितना mn, तो mn से ये mn कैंसिल, 1 बाई 2, 1 प्लस का कितना हो गया mn, और यही हमारा सम था किसका, mn टर्म का। क्लियर है? एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर mth टर्म ऑफ एन AP आपका 1 अपॉन n है और nth टर्म आपका 1 अपॉन m है, तो मुझे सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म चाहिए था, तो पहले मैंने am की वैल्यू निकाली थी 1 अपॉन n और an की वैल्यू निकाली थी कितनी 1 अपॉन में कितना m। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके पहले a और d निकाला और तुमको लगा है a और d दोनों ही बराबर आ रहे थे, उसको SMN के फॉर्मूले में डाल दिया, आपका रिजल्ट आ गया जो आपको चाहिए। ठीक है, कर लेंगे आई थिंक सो। ये तीनों क्वेश्चंस में कोई डाउट तो नहीं होगा, आराम से हो जाएंगे, अच्छे से 1-2 बार करोगे तो समझ आएगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं, ध्यान से करना। if pth term of AP is q, listen, if the pth term of an AP is q and the qth term is p and the qth term is p, prove that nth term is to prove। मुझे to prove करना है क्या, कि जो nth टर्म है वो p प्लस का q माइनस का n है। क्या है, p प्लस का q माइनस का कितना है n है, ये अपने को to prove करना है। तो AP, अब बेटा लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, कि लेट फर्स्ट टर्म आपने मान लिया कि फर्स्ट टर्म है आपकी कितनी, कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस आपने मान लिया कितना है, कैपिटल डी है। तो AP कैसे निकालोगे, a प्लस का p माइनस का 1 इंटू डी करके निकालेंगे, इक्वल टू कितना है q। सिमिलरली क्यूएट टर्म क्या है, a प्लस का q माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू आपके पास कितना है p है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ यहाँ से आपको एनालिसिस करने को दिखी होगी क्या, कि निकालना मुझे an है। अगर मुझे an निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a और d निकालना पड़ेगा, मतलब कैपिटल A और कैपिटल D निकालना पड़ेगा, और यहाँ डालना पड़ेगा, अपने आप ये वाली चीज़ आ जाएगी।
तो अपन अप्लाई करते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस लगाया, ए से ए कैंसिल कर दिया, इन दोनों का मैंने डी कॉमन ले लिया, पी माइनस का 1 माइनस का कितना क्यू, और ये माइनस में लेकर के प्लस का कितना 1 इक्वल टू कितना कर दिया क्यू माइनस का पी। इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल अप कर दिया, डी पी माइनस का कितना क्यू इक्वल टू क्यू माइनस का कितना पी। अब डी की वैल्यू निकाल रहे हो बेटा, इन दोनों का पहले माइनस साइन कॉमन ले लिया, पी माइनस का क्यू अपॉन में कितना पी माइनस का क्यू, दोनों कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई। क्लियर है, डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। सेकंड समझ आया ना कहाँ से आई थी, वो यहाँ से आई थी, ए की इक्वल टू पी से आई थी। तो डी की वैल्यू -1 जब अपन प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ए प्लस का पी माइनस का 1, डी की जगह अपन ने माइनस का 1 रखा, इक्वल टू कितना है क्यू। तो ए माइनस साइन को अंदर भेजो, माइनस का पी प्लस का कितना 1 इक्वल टू कितना क्यू। तो ए की वैल्यू समझ गए, ये माइनस प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, तो माइनस का पी प्लस का कितना 1, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो पी प्लस का कितना क्यू माइनस का 1 आ जाएगा। ये पी भी उधर चला गया, तो माइनस का था उधर आकर के प्लस हो गया, ये प्लस का था उधर आकर के माइनस हो गया। तो ए की वैल्यू पी प्लस का क्यू माइनस का 1 हमारे पास आ गई। ठीक है, अब नाउ इसके अंदर डालेंगे ए एन वाले फॉर्मूले में। किस में डालेंगे बच्चों, ए एन वाले फॉर्मूले के अंदर डालते हैं। ए एन वाले फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, क्या होगा, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस का एल एच एस उठा लो, चलो एल एच एस उठा लिया, एल एच एस है हमारा ए एन, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। मैंने फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी मान रखा है। तो ए की वैल्यू पी प्लस का क्यू माइनस का 1 है, यहाँ से आपका n माइनस 1 है, और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है। तो ये हो जाएगा p प्लस का q माइनस का 1 माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1। बेटा -1 से ही प्लस का 1 कैंसिल, आपको जो चाहिए था वो आ गया, p प्लस का q माइनस का n आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर, वही जो मुझे चाहिए था RHS के अंदर, वही RHS वाला पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्या ये सारी बातें समझ आ रही अच्छे से सबको? सबसे पहले pth टर्म बोलेगा तो AP की वैल्यू Q है, qth टर्म बोलेगा तो AQ की वैल्यू P है। प्रूव करो कि nth टर्म जो है वो P प्लस का Q माइनस का n है। तो वापस से वही कैपिटल A और कैपिटल D, जो फर्स्ट टर्म मानोगे और जो कॉमन डिफरेंस मानोगे, उन दोनों को आप लोग प्लेस कर दोगे और उसको यूज़ कर लोगे। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। ओके, चलें अगले पर। देखो बच्चा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, क्या कह रहा है बच्चा, 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, मतलब ए 10 की वैल्यू है, एंड 17th टर्म ऑफ एन AP इज 20 मोर देन 13 टर्म। अगर 10th टर्म AP की 52 है, देन 17th टर्म जो है वो 20 मोर देन इट्स 13th टर्म है, A 13 है ना। तो यहाँ से एक्सप्रेशन बना लो, A प्लस का कितना 16D हो जाएगा, ये 20 आपका एज इट इज़ है, और A प्लस का 12D आप यहाँ पर कर दोगे। बेटा इस A से ये वाला A कैंसिल, 16 में से 12D को माइनस कर दो, एक तरफ लिया है लाइक टर्म्स को, इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमारा 4D इक्वल टू 20 आया, D की वैल्यू 4 5 से कितना हो गया 20, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5। मुझे तो AP चाहिए, AP चाहिए मतलब मुझे A भी चाहिए और D भी चाहिए, बस दोनों को लाएंगे। तो A प्लस का कितना 9D इक्वल टू कितना कर दिया 52। A की वैल्यू पुट कर दो, सॉरी D की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, A प्लस का ये D को यहाँ उठा करके डाल रहे हैं, 5 9 जा कितना हो गया 45 इक्वल टू कितना 52। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 52 माइनस का कितना 45, 5 6 7, तो कितना आ गया A की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, A पता लग गया, D पता लग गया। अब अपन क्या करेंगे, AP निकालेंगे। AP क्या होता है, पहली टर्म A होती है, दूसरी टर्म A प्लस D, तीसरी टर्म A प्लस का 2D, चौथी टर्म ऐसे डॉट 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 बनता चला जाता है। ये AP है ना हमारी रिक्वायर्ड AP अपन ऐसे बनाते हैं, A की जगह 7 रख दिया, 7 प्लस का 5, 7 प्लस का 2 इंटू 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो 7 7 और 5 कितने हो गए 12, 7 5 2 जा कितना 10, यानी कितना 17 कॉमा आगे की सीक्वेंस। तो ये हमारे पास कहलाती है क्या, AP हो जाएगा। तो कैसे अपन जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको इजी गोइंग में, पहले तो गिवन डेटा लिख लो, 10 टर्म क्या दे रखी है, 17 टर्म आपकी 20 ज़्यादा थी, उसकी 13 टर्म से तो अपन ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है ना। अगला देखो बेटा ध्यान से क्या कह रहा है, सॉरी
फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड, मुझे एंड से 9th टर्म बतानी है। कहाँ से बतानी है? एंड से 9 टर्म बतानी है, ठीक है। तो क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था एक बार कि 9 टर्म जो हमारे पास होती है, अगर पीछे से निकालना होता है तो अपन कैसे निकालते हैं? ए एन का फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से जब nth टर्म निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? ए एन मत लिखो यहाँ पर, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट लिखते हैं। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले लास्ट टर्म जो होगी वो अब आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, मतलब ए एन प्लस का n माइनस का 1 और d की जगह क्या कर दोगे? माइनस का d कर दोगे। तो बेटा आपको पता लग रहा है ए एन की वैल्यू तो 185 है, 9th टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 9 है, 9 माइनस का 1, d कैसे निकालें? 9 में से 5 को माइनस कर दो, 9 में से 5 को माइनस किया तो कितना आ गया? 4, तो d की वैल्यू माइनस का 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 185 माइनस 8, 8 4 जा 32 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 गया तो 3, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 1, तो कितना आ गया? 153 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? 9 टर्म निकाल सकते हो, कहाँ से? एंड से, किसका? AP का, 5 9 13 और 185 में से, है ना। इस तरीके की सीक्वेंस आपको मिल जाएगी। बोलो कोई डाउट है? हो जाएगा, ठीक है। ओके देन चलें आगे, अगला क्वेश्चन को देखो। दिस वन इज द नेक्स्ट वन। द सम ऑफ सेकेंड एंड द 17th टर्म इज 30। लिसन, सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड द 17th टर्म इज कितना है हमारा? 30 है, मतलब A2 प्लस का A17 हमारे पास कितना है? 30 है। इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म। समझ आया? सम ऑफ सेकेंड एंड द 17th टर्म, दो सेकेंड और 17th टर्म का सम है, मतलब वो 30 है। तो पहले सेकेंड और 17th टर्म का कितना कर दिया? 30। इट्स 15th टर्म जो है वो 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म है। A2 को लिख दिया A प्लस का D, A17 को लिख दिया A प्लस का कितना? 16D इक्वल टू कितना है? 30, ठीक है। A15 को लिख दिया A प्लस का कितना? 14D, और यहाँ 1 माइनस का 2 इंटू A9 को लिख दिया A प्लस का कितना? 7D, ठीक है। तो यहाँ से आया 1 माइनस का 2A माइनस 7 2 ज़ा 14D, ठीक है बच्चों। किसकी वैल्यू? A प्लस का 14D की। यहाँ से A प्लस A कितना हो गया? 2A, और 17D इक्वल टू हमारे पास कितना है? 30 है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, अब एक यहाँ से बनाएंगे, इसको इधर भेज दिया। A प्लस का 2A 3A हो गया, 3A प्लस का कितना? 14D इक्वल टू कितना? 1 हमारी सेकेंड टर्म बन गई। यानी पहली यहाँ से है, दूसरी यहाँ से है। अब दोनों से अपन A और D निकाल देंगे और काम कर देंगे, ठीक है। डिटरमाइन करो फास्ट, जल्दी से देखो फटाफट, आ रहा है कि नहीं आ रहा। डन, चलें। चलो बेटा देखो, 2A प्लस का 17D। अब यहाँ पर क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में 2 है और यहाँ 3 है, तो पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, और दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ। 3 के साथ करूँगा, 3 2 जा 6 है, 3 7 जा 21, 3 और 2 5, 51D इक्वल टू 3 3 जा कितना? 9 90। सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6A प्लस का 14 2 जा कितना हो गया? 28D इक्वल टू कितना? 2। नाउ वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट गए। 11 में से 1 8, 9 10 कितना? 11, और 4 में से 2 कितना? 2 23 इक्वल्स टू, और 90 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से D की वैल्यू निकाल लो और उस D की वैल्यू को प्लेस कर दो 88 अपॉन में कितना? 23। एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 और 2 5, 51D इक्वल टू 3 3 जा कितना? 90। इसको 2 से किया, 2 3 जा कितना? 6, 14 2 जा 28, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 2, 90 में से 2 गया तो कितना बच गया हमारा? 88, और यहाँ से
8 9 10 11 5 51, तो यहाँ पर इस तरीके से डी आ गया। डी की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ प्लेस कर दो। 3a प्लस का 14 मल्टीप्लाई बाय 88 अपॉन में कितना 23 इक्वल टू 1, तो 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस का 88 को बेटा 14 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 4 का कितना 32 32 33 34 35 और यहाँ कितना 88, तो 2 8 4 12 और एक 13, 8 9 10 11 कितना 12 1 2 3 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 2 3 2 अपॉन में कितना 23 माइनस का 1 2 3 2 अपॉन में कितना 23, ये आपका कौन है ए, और इस 3 को भी नीचे डाल देंगे। ठीक है, नाउ यू जस्ट हैज़ टू सब्ट्रैक्ट द थिंग्स। 1 2 3 2 को 23 से माइनस कर लो, 12 में से 3 9 12 0 2 और ये 1 माइनस का 1 2 0 9 अपॉन 3 3 9 3 2 6। अब आपके पास क्या आ गया, सीक्वेंस बना लोगे यहाँ से, ए पता लग गया, डी पता लग गया, ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस 2d फिर ए प्लस 3d, इस तरीके से 17 टर्म का जो सम है चेक कर लेते हैं, बहुत खतरनाक सी वैल्यू आ रही है। सम ऑफ सेकेंड एंड द 17 टर्म इज 30, बिल्कुल a प्लस का 16d 2a प्लस का 17d 30 एंड इट्स 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, उसकी 8 टर्म से ट्वाइस से कम है। ठीक है, सिंपल से ओवर है, डायरेक्टली अप्लाई करना, यू गॉट द आंसर्स। ओके, चलें आगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, तो ध्यान से बने रहिएगा। बाय बाय।